वेलकम बैक टू माई चैनल। आप देख रहे हैं प्रीति's थॉट। आज मैं आप सभी को प्रीति की सोच, प्रीति के विचार। आज मैं आप सभी को एक अनोखी चीज़ दिखाने वाली हूँ। अनोखी, वल्गर, मैं क्या बताऊँ उसको, नेचर से जुड़ी है वो चीज़ और मेरे बचपन से जुड़ी भी है। बहुत ही ज़्यादा धूप लगी हुई है, इसीलिए वीडियोस उतनी क्लियर नहीं आएगी। कोई बात नहीं, मैं फिर भी आप सभी को दिखाऊंगी। वो ना हमारी खुमानी बोलते हैं जिसको बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुल्लू के पेड़ में लगी हुई है, लेकिन वो सर्दी में ही लगती है, गर्मी में नहीं लगती। चलो फिर देखते हैं। मैं पहले ही खेत में आ चुकी थी, लेकिन वहाँ नहीं आई हूँ जहाँ पे वो है, तो मुझे वहाँ जाने के लिए 2 मिनट तो लगेंगे। चलो फिर चलते हैं। बबली बदमाश है, बबली बदमाश है, बबली बदमाश है, बबली बदमाश है। पहुँच गई हूँ मैं। पेड़ दिखाऊं? पेड़ देखो आप, ये है वो पेड़, ये है वो चीज़। इसके लिए मेरे को पेड़ में चढ़ना पड़ेगा। मैं आप सभी को नीचे ही रखूंगी, इसको मैं लेकर आऊंगी ऊपर। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. मैं चढ़ी हुई हूँ यहाँ पर पेड़ में। पेड़ में चढ़ना कोई आसान बात नहीं होती और मैं ये आसानी से कर लेती हूँ बचपन से ही। शायद मैं पिछले जन्म में बंदर हो सकती हूँ। तो ये देखो मेरे पीछे लगा हुआ है ये, जिसको दिखाने मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ। और सामने भी बहुत ज़्यादा लगे हैं। ना 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 ना। वैसे तो इसको जो भेड़ बकरी होती है ना, शायद वो भी खाता है इसको, और गाय वगैरह तो नहीं खाती। लेकिन इसका जो असल काम है वो मैं दिखाने वाली हूँ आप सभी को। खराब मेरे को तब लगता है जब मेरे बाल फंस जाते हैं इन टहनियों में। ये वाली टहनियों में जब मेरे बाल फंसते हैं ना, सबसे गंदा लगता है, खास करके मेरा जूड़ा फंसता है जब। तो अब मुझे वापस जाना होगा यहाँ से नीचे। कैसे जाऊँगी अब मैं? कैमरा बंद करके जाना पड़ेगा, नहीं तो एक टांग टूटनी लाजमी है। एक टास्क है मेरे लिए। कैमरा ऑफ करके नहीं जाऊँगी, कैमरा ऑन करके जाऊँगी, वो भी एक हाथ से। देखो कितना डेंजरस है, नीचे सीधा झाड़ियों में गिरेंगी अगर गिरी तो। इम्पॉसिबल लग रहा है, इम्पॉसिबल। और ना छूट जाए कहीं। मम्मी बहुत ही डेंजरस रास्ता है, इसलिए मैं कैमरा ऑफ करती। ये मैंने तोड़ दिया है कुछ। नीचे जाकर दिखाऊंगी इसका असली काम क्या है। इतने सालों के बाद मैं पेड़ में चढ़ी ना आज। जब नीचे छलांग मारी ना, मुझे भी पता चला होगा। यहाँ लगी थी जोर से, टांग में भी लगी थी। जोर से दिखाओ, हाँ देखो दिख रहा है क्या? वहाँ पे भी लगी है, इधर भी लगी रही टांग में। यहाँ देखो हाथ में भी लगी है। कहाँ कहाँ लगी मुझको, इतनी तेज धूप लगी ऊपर से। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका असल काम। अब मैं इसका असल काम दिखाती हूँ। ये दिख रहा है, ये फ्रूट्स, किसी को प्रैंक करना हो ना, नोजी वाला। ये दिखे बहुत सारे, दिख रहे ना अच्छे से। देखो भाई साहब, अब मैं इनको ऐसे क्रश करके दिखाऊंगी कि इसका क्या होता है। देखा, हमने बचपन में इनको ऐसे क्रश करते थे ना, तो इसके जो दाने दाने वो निकाल देते थे ना, और इसको हम इधर नोजी से लगा देते थे, मतलब शरीर में कहीं पे भी। तो जिसके पास ले जाते थे ना, वो इसको क्या समझते थे, बोलने की जरूरत नहीं है। आप इसको अपनी नोजी में डाल दो ना, फिर लोग क्या समझेंगे कि ये क्या है। इसका नाम नहीं मेरे को पता क्या बोलता है इसको, लेकिन ये नोजी की तरह है। अब मेरे हाथ से ये आसानी से फ्रूट ही बोल सकता है इसको, कोई फ्रूट होगा ये, इसका नाम नहीं मुझे पता। ऐसा लगता है ना जैसे छोटा छोटा आंवला। हाँ वैसा लगता है, छोटा छोटा आंवला जैसा प्यार है, लेकिन इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे नोजी भरी। मेरे हाथ में ऐसे पूरी तरह से चिपक चुके हैं कि अब आसानी से नहीं जाएगा, हाथ को धोना पड़ेगा तभी निकलेगा। तो जब हम बचपन में खेलते थे ना, पेड़ पौधे में जाते थे, तो हम ना दूसरों को ये चिपका देते थे और ये आसानी से निकलते नहीं थे। तो पहाड़ों में खेलने के लिए हमारे पास खिलौनों की ज़रूरत नहीं होती थी, ऐसी चीज़ें नेचर ने दी होती थी कि हम इसी के साथ खेलते थे। ये भी है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके साथ हम अपना बचपन बिताया करते थे। लेकिन
अब के जो बच्चे हैं, यहाँ पहाड़ी भी बोल सकती हूँ मैं, वो इन सब चीज़ों के साथ नहीं खेलते, क्योंकि यहाँ भी वो फैसिलिटीज़ हो चुकी है, खिलौने लाते हैं, मतलब आर्टिफिशियल चीज़ें होती है जो उसको यूज़ करते हैं, हमारे टाइम में नहीं लाते थे उतना, तो हम ऐसी चीज़ों के साथ खेलते थे और स्वस्थ रहते थे और खुश रहते थे सब। फ़ोन नहीं होते थे तब हमारे पास, लेकिन अब छोटे बच्चों के पास भी फ़ोन देते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों के साथ खेलने की ज़रूरत ही नहीं होती। पता नहीं अच्छा है कि बुरा, हमारे ज़माने में ये चीज़ें खेलते थे, इन सब चीज़ों से खेलते थे हम। गंदे हो चुके मेरे, गंदे नहीं बोलूँगी, इतने सालों के बाद मैंने इसमें हाथ लगाया है। कोई बात नहीं, ये तो वॉश हो जाएगा, लेकिन यादें पुरानी ताज़ा हो गई। हम तो बहुत सारी चीज़ों के साथ खेलते थे, खास करके मैं और मेरा भाई, मेरे से 1 साल छोटा ही है। इसको ना सारे तोड़ के पूरे मज़े करके जाऊँगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगी इसको। सूरज तो डूबा डूबा, गाने नहीं आते मुझे, लेकिन मन करता है गाने का लिरिक्स पूरे हाथ गंदे करके जाऊंगी, घर फिर अच्छे से वॉश करूंगी, क्योंकि जाने कब इसके साथ खेलने का मौका मिलेगा। यार देखो ऐसे करने में बहुत प्रैक्टिस पाएंगे ये। ऐसा लग रहा है जैसे मकड़ी का जाल है। पता नहीं क्यों ऐसी हरकतें करने में मुझे मज़ा आता है, खास करके बचपन की यादों को ताज़ा करने में बहुत अच्छा लगता है। देखने में तो बहुत गंदा लग रहा है भाई, क्योंकि हाथ का मैल भी इसमें लग चुका है, क्योंकि इस पेड़ में ना बहुत, क्या बोलते हैं उसको, रांगड़ी बोलते हैं हमारी भाषा में, वो लगी हुई, तो वो मेरे हाथ में लगी भाई, ये काला काला बन गया, अच्छी गंदा। अब मैं जा रही हूँ घर को हैंड वॉश करने। सो गाइस टेक केयर, मिलता है दूसरी वीडियो में। एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को और खुश रहो हमेशा, खुद को खुश रखने की वजह ढूंढो, क्योंकि ज़िंदगी तो परेशान करना कभी नहीं छोड़ेगी, तो हमें खुश होने की वजह ढूंढनी चाहिए खुद से ही। सो टेक केयर, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।